7 चरणों में हो रहे उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में 3 चरणों के चुनाव हो चुके हैं। अब चौथे चरण का चुनाव आज हो रहा है, यानी 23 फरवरी को चौथे चरण के लिए वोट पड़ रहे हैं। यूपी विधानसभा चुनाव के चौथे चरण में 9 जिलों में वोट है। इनमें पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, हरदोई, उन्नाव, लखनऊ, रायबरेली, बांदा व फतेहपुर में मतदान हो रहा है। आइए हम जानते हैं यहाँ के वोटरों, प्रत्याशियों और अन्य आंकड़ों को विस्तार से। पहले 3 चरणों में पश्चिमी उत्तर प्रदेश और बुंदेलखंड में चुनाव के बाद अब मतदान की प्रक्रिया चौथे चरण में अवध क्षेत्र में शुरू हो गई है। इस चरण में कुल 624 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। आज हो रहे चौथे चरण के मतदान में चुनाव आयोग के आंकड़ों के अनुसार कुल 2,12,90,564 मतदाता हैं। इसमें 1,14,03,306 पुरुष मतदाता हैं, तो वहीं 98,86,286 महिला मतदाताओं की संख्या है। तो थर्ड जेंडर में 972 वोटर्स हैं। अब हम जरा अलग अलग विधानसभावार आंकड़ों पर नज़र डाल लेते हैं। इसमें पीलीभीत जिले में 4 विधानसभा की सीटें हैं, जिसमें पीलीभीत, बरखेड़ा, पूरनपुर, बीसलपुर ये 4 विधानसभा की सीटें हैं। पीलीभीत में जो कुल मतदाता हैं वो 14,40,310 हैं, जिसमें 7,67,480 पुरुष मतदाता हैं, 6,72,771 महिला मतदाताओं की संख्या है। तो जो थर्ड जेंडर है उसमें 59 मतदाता हैं। अब इस बार जो करीब 54,949 मतदाताओं का नाम मतदाता सूची में बढ़ा है इस जिले में। इस जिले में 2017 की बात किया जाए तो 4 की चारों सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती थीं। इसके बाद लखीमपुर खीरी में विधानसभा की 8 सीटें हैं। पलिया, निघासन, गोला गोकर्णनाथ, श्रीनगर, लखीमपुर, धौरहरा, कस्ता और मोहम्मदी। लखीमपुर में 28,02,835 मतदाता हैं, जिसमें 14,95,089 मतदाता पुरुष हैं, तो 13,07,623 महिला मतदाताओं की संख्या है। वहीं थर्ड जेंडर की बात करें तो ये कुल 123 मतदाता हैं यहाँ पर। 2022 में जो मतदाता बढ़े वो 58,485 मतदाता इस बार बढ़े हैं। 2017 की बात की जाए तो यहाँ पर 8 की 8 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती थीं। इसके बाद सीतापुर में विधानसभा की 9 सीटें आती हैं। महोली, सीतापुर, हरगांव, लहरपुर, बिस्वा, सेवता, महमूदाबाद, सिधौली और मिश्रिख। इसमें जो वोटर हैं वो 31,25,937 उनकी कुल संख्या है, जिसमें पुरुष मतदाता जो हैं वो 16,69,251 है। महिला मतदाताओं की संख्या 14,56,512 है। वहीं थर्ड जेंडर जो है वो 174 है। इसमें जो इस बार संख्या बढ़ी है जिन मतदाताओं की, उसमें करीब 1,66,774 मतदाताओं की संख्या यहाँ पर इस ज़िले में बढ़ी है। 2403 मतदान केंद्र इस ज़िले में बने हुए हैं। इसके बाद नंबर आता है हरदोई का। हरदोई में विधानसभा की 8 सीटें आती हैं। हरदोई सदर, सवायजपुर, शाहाबाद, विलग्राम मल्लाव, संडीला, बालामऊ, गोपामऊ और सांडी। जिले में करीब 29,14,124 वोटर हैं, जिसमें 15,67,202 पुरुष मतदाता हैं, 13,46,831 महिला मतदाता हैं और 91 मतदाता थर्ड जेंडर के हैं। उन्नाव में विधानसभा की 6 सीटें आती हैं। बांगरमऊ, सफ़ीपुर, मुहान, उन्नाव, भगवंत नगर और पुरवा। इसमें 22,85,870 मतदाता हैं, जिसमें 12,40,612 पुरुष मतदाता हैं, तो महिला मतदाताओं की संख्या यहाँ पर 10,45,145 है। वहीं 113 थर्ड जेंडर के मतदाता यहाँ पर हैं। सारी सीटें 2017 में भारतीय जनता पार्टी के पास रही थीं। लखनऊ की बात की जाए तो लखनऊ में विधानसभा की 9 सीटें आती हैं। मलिहाबाद, बक्सी का तालाब, सरोजनी नगर, लखनऊ पश्चिम, लखनऊ उत्तर, लखनऊ पूर्व, लखनऊ मध्य, लखनऊ कैंट और मोहनलालगंज की सीट है। इसमें 2017 में जो है 8 सीटें बीजेपी के खाते में आई थी और 1 सीट समाजवादी पार्टी के खाते में गई थी। मतदाताओं की संख्या की बात की जाए तो करीब 38,04,114 मतदाता हैं यहाँ पर, जिसमें 20,26,589 पुरुष मतदाता हैं, 17,77,319 महिला मतदाताओं की संख्या है और 206 ट्रांसजेंडर्स मतदाता यहाँ पर हैं। इसमें करीब 1526 मतदान केंद्र बने हुए हैं, जिसमें 4,018 बूथों पर यहाँ पर वोट
डाले जाएंगे। इसके बाद रायबरेली की बात की जाए तो 5 विधानसभा की सीटें हैं यहाँ पर, बछरावा, हरचंदपुर, रायबरेली, सरेनी और ऊंचाहार। इसमें 20 लाख से ज़्यादा मतदाता हैं यहाँ पर। 20,74,620 मतदाता हैं यहाँ पर, जिसमें से 10,86,787 पुरुष मतदाता हैं, 9,87,747 महिला मतदाता हैं, तो 46 जो है वो ट्रांसजेंडर वोटर्स यहाँ पर हैं। इसमें करीब 94,258 वोट 2022 के इस विधानसभा चुनाव में इस जिले में बढ़े हैं। 2017 की बात की जाए तो बीजेपी यहाँ पर 2 सीटें थी, कांग्रेस यहाँ पर 2 सीटें थी और समाजवादी पार्टी को 1 सीट मिली थी। जो कांग्रेस के दोनों सीटें मिली थी वो दोनों भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो चुके हैं और भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर चुनाव मैदान में हैं। फतेहपुर की बात की जाए तो फतेहपुर जिले में 6 सीटें आती हैं। फतेहपुर, जहानाबाद, बिंदकी, अयाशाह, हुसैनगंज और खागा। यहाँ पर करीब 18,09,484 वोटर्स हैं, जिसमें फतेहपुर में बात की जाए तो करीब 3,55,177 वोटर हैं। जहानाबाद में 3,08,825 वोटर हैं, तो वहीं बिंदकी में 3,10,635 वोटर हैं। अयाशाह में 2,72,956 वोटर्स हैं। हुसैनगंज की विधानसभा सीट में 3,02,462 और खागा में 3,40,429 वोटर्स हैं। अयाशाह यहाँ की सबसे छोटी विधानसभा की सीट है। 2017 चुनाव की बात की जाए तो 5 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास थी और एक जो छठी सीट थी वो भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी दल अपना दल एस के खाते में गई थी। इसके बाद बांदा जिले की बात की जाए, विधानसभा की 4 सीटें आती हैं, तिंदवारी, बांदा, बबेरू और नरैनी। यहाँ पे जिले में 13 लाख से ज़्यादा वोटर्स हैं, 13,07,810 वोटर्स हैं यहाँ पर कुल, जिसमें से 7,16,122 पुरुष मतदाता हैं। महिला मतदाताओं की संख्या 5,91,639 है। वहीं थर्ड जेंडर के मतदाता जो हैं वो 49 हैं यहाँ पे, और ज़िले में करीब 1507 बूथ बनाए गए हैं। इस चरण में प्रदेश की योगी सरकार के 2 मंत्रियों के अलावा 2 केंद्रीय मंत्रियों की भी प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है। इनमें लखनऊ से सांसद और केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और लखीमपुर से सांसद एवं गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी शामिल हैं। इस चरण में योगी सरकार के कानून मंत्री ब्रजेश पाठक लखनऊ कैंट सीट पर और नगर विकास मंत्री आशुतोष टंडन लखनऊ पूर्व की विधानसभा सीट पर चुनाव लड़ रहे हैं। इस सीट पर समाजवादी पार्टी के अनुराग भदौरिया उन्हें चुनौती दे रहे हैं। वहीं लखनऊ की सरोजनी नगर सीट से ईडी के पूर्व अधिकारी राजेश्वर सिंह भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं। इस सीट पर उनका मुकाबला समाजवादी पार्टी सरकार में मंत्री रहे अभिषेक मिश्रा कर रहे हैं। 2017 के चुनाव में मात्र 5,000 के अंतर से चुनाव हारने वाले अखिलेश के मंत्री रविदास मल्होत्रा लखनऊ मध्य से सपा के उम्मीदवार हैं। इनके अलावा समाजवादी पार्टी ने मोहनलालगंज से पूर्व सांसद सुशीला सरोज को मलिहाबाद विधानसभा सीट से अपना उम्मीदवार बनाया है। चौथे चरण के अन्य प्रमुख उम्मीदवारों में रायबरेली सदर सीट से अदिति सिंह भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़ रही हैं। अदिति कई बार रायबरेली के विधायक रहे स्वर्गीय अखिलेश सिंह की बेटी हैं। 2017 के चुनाव में वो रायबरेली की ही सीट से विधायक चुनी गई थीं। उस समय वो कांग्रेस पार्टी में थीं। हरचंदपुर सीट पर समाजवादी पार्टी ने भाजपा के बागी राकेश सिंह को चुनावी मैदान में उतारा है। वहीं सपा से भाजपा में आए विधान परिषद के उपाध्यक्ष नितिन अग्रवाल हरदोई सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। पिछली बार समाजवादी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़े थे, अब भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर ये चुनावी मैदान में हैं। नितिन नरेश अग्रवाल के बेटे हैं, लिहाजा इस सीट पर भी सबकी निगाहें लगी हुई हैं। इसी चरण में सबसे अधिक आपराधिक छवि वाले उम्मीदवार मैदान में हैं। इस चरण के 27% उम्मीदवारों पर आपराधिक मुकदमे हैं, वहीं 21% पर गंभीर अपराधों के आरोप हैं। मसलन सपा और भाजपा के 2-2 उम्मीदवार ऐसे हैं जिन पर हत्या का मुकदमा दर्ज है। हालांकि बसपा ने भी एक हत्यारोपित को इस चुनाव में अपना उम्मीदवार बनाया है। एडीआर की रिपोर्ट के मुताबिक 167 उम्मीदवारों ने अपने ऊपर आपराधिक मुकदमे घोषित किए हैं। सपा के 39%, कांग्रेस के 38%, बसपा के 37%, भाजपा के 30% और आम आदमी पार्टी के 20% उम्मीदवारों पर गंभीर आपराधिक मुकदमे हैं। ये वो अपराध हैं जिनमें 5 साल से कम की सजा है, कम से कम। चौथे चरण में आज 13,813 मतदान केंद्रों में 24,881 मतदेय स्थलों पर वोट पड़ रहे हैं, जिनके नतीजे 10 मार्च को आएंगे। इस चरण के चुनाव में सबसे महत्वपूर्ण है लखीमपुर, क्योंकि लखीमपुर में ही अजय मिश्र टेनी के बेटे द्वारा किसानों पर गाड़ी चढ़ाने की घटना हुई थी, जिसको लेकर के उस पूरे क्षेत्र में किसानों में आक्रोश व्याप्त है। अब ये आक्रोश वोटों के रूप में किधर जाता है, ये तो नतीजे आने पर ही पता चल पाएंगे।